वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। टेंस की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो सबसे पहले बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जिस प्रकार से हमने रूल्स पढ़े हैं, इसके अंदर सिर्फ एक ही रूल था और यहाँ पर भी एक ही रूल है, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर भी एक ही रूल था। तो यहाँ पर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैड बीन यूज होगी। मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगी, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं या फिर इसको वर्ब फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहीं पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है या V4 लिखा हुआ आता है तो सबका एक ही मीनिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना। तो यहाँ पर पैटर्न, जो सेंटेंस का पैटर्न है वो क्या रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, सिंस और फॉर का प्रयोग, और उसके साथ में टाइम। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैड बीन यूज हो रही है, मेन वर्ब है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो रही है। तो ये इन दोनों का विशेष हमें ध्यान रखना है। एक तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है और उसके साथ में मेन वर्ब है वो कौन सी यूज करनी है हमें, और टाइम के साथ में उससे पहले हमें सिंस या फॉर का यूज करना है। सिंस का प्रयोग है हमें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करना है, और फॉर का प्रयोग है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब जो फिक्स टाइम दिया हुआ है तो उसके लिए सिंस का, और पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, अवधि दी हुई है कोई, तो उसके लिए हमें फॉर का प्रयोग करना है। देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट ही और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या लिए हमने, हैड बीन, और उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल लिया है, और उसके बाद में इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस 2011, ही हैड बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस 2011, और जो टाइम आया है उससे पहले हमने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया है। ऐसा ही फॉर्मेट हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर भी पढ़ चुके हैं, और वही का वही फॉर्मेट है, सिर्फ यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब में चेंज हो रहा है, बाकी वही का वही पैटर्न है वो यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस टेंस को सीखने में या इसके वाक्य बनाने में, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ होगा साथ में, और यहाँ पर हैड बीन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करनी है हमें। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर आए या प्लूरल आए, उनके साथ में एक ही प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है हमें, हैड बीन का करना है। उसके बाद में मेन वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है, और टाइम से पहले यहाँ पर फॉर का प्रयोग करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और इस प्रकार से हम दूसरे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। उसके बाद में बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। वैसे हम इस बात का जिक्र है वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी कर चुके हैं कि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दो टुकड़ों में हो तो उनके बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी हैड और बीन दो टुकड़े हैं इसके, और उनके बीच में हमें नॉट का प्रयोग
करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैड नॉट बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट आ जाएगा, उसके बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए टाइम लिखना है हमें। वही अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न ही है, लेकिन सिर्फ एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हैड और बीन के बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। ही हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस 2011। वही का वही सेंटेंस मैंने लिया है अफर्मेटिव सेंटेंस से, अफर्मेटिव को वापस हमने नेगेटिव में चेंज किया है। तो यहाँ क्या किया है, हैड और जो बीन आ रही है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बीच में हमने नॉट का यूज किया है यहाँ पर। तो ही हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस 2011। उसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल है, दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन और। तो हैड और उसके बाद में बीन, इन दोनों के बीच में हमने नॉट का प्रयोग किया है और बाकी वही का वही सेंटेंस पैटर्न है वो काम में ले रहे हैं और ये नेगेटिव में चेंज हो गया है। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। तो यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब जो है हैड बीन, इनके बीच में हमने यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंसेस है वो नेगेटिव में चेंज हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। इसके बाद में बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। पैटर्न देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न वैसे पहले भी बता चुका हूं मैं, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर जिस प्रकार से पैटर्न यूज किया था वही पैटर्न है वो यहाँ पर भी काम में लेना है। सिर्फ चेंज हो रही है वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर चेंजेस कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, हेड आगे आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में बीन। जब ऑक्सिलरी वर्ब के दो टुकड़े होते हैं तो उसमें से फर्स्ट पार्ट है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और दूसरा पार्ट है वो वहीं पर रहेगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद में, और मेन वर्ब है उससे पहले लगाना है हमें। तो ये मेन वर्ब जो आएगी उससे पहले बीन लगेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, सिंस या फॉर का प्रयोग करना, उसके बाद में टाइम लिखना है। अब यही बात यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो यदि नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा ये, तो हेड हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद में नॉट और उसके साथ में बीन, मतलब बीन से पहले हमें नॉट का यूज करना है। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव में भी चेंज हो जाएगा, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस प्रकार से ये यूटोरिकल क्वेश्चंस बन जाएंगे। और यदि WH टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं आपको तो WH वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले हम यूज कर सकते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। हैड ही बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस 2011। वही का वही सेंटेंस जो अफर्मेटिव बनाया था हमने उसको वापस यहाँ पर हमने इंटरोगेटिव में चेंज किया है। तो यहाँ पर हैड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लेकर के आ गए हैं। ये सब्जेक्ट है ही, तो ही से पहले हेड आ गया है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद में बीन और बाकी का जो पैटर्न है सेंटेंस का वो एज इट इज रहता है। और यदि WH वर्ड लगाते हैं तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट या वर्ब के अंदर चेंज हो सकता है और अंत में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। हैड हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पर, दे सब्जेक्ट और उसके बाद में बीन। जो सेकंड ऑक्सिलरी का जो सेकंड पार्ट है वो उसी स्थान पर ही रह रहा है, बीन है वो उसी स्थान पर ही रहा है, सिर्फ आगे जो गया वो हेड को ही हम सब्जेक्ट से पहले लेकर के गए हैं। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फॉर मी, फॉर एन और दूसरा जो पार्ट है उसको एज इट इज यूज किया है हमने और अंत में वापस क्वेश्चन मार्क लगाया है। उसी प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव
बन गया है। यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई है, उसके बाद सब्जेक्ट और बीन के साथ में नॉट का प्रयोग किया है। तो नॉट बीन यहाँ पर हमने लगा लिया है। किससे पहले लगाया हमने? मेन वर्ब से पहले लगाया है। बाकी सेंटेंस वो एज इट इज रखा है हमने। तो इस प्रकार से ये यूटोरिकल क्वेश्चन बन गया और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो हम आसानी से बना सकते हैं। अब बात आती है इस टेंस का यूज कहां पर करते हैं हम। तो यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला, टू एक्सप्रेस एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। तो यहां पर बताया है यहाँ पर कि जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो चुका था और कुछ समय के लिए वो जारी रहा था, ऐसे एक्शन जो है उनको दिखाने के लिए या पिछले कुछ समय के अंदर पास्ट टेंस के अंदर कोई कार्य है वो स्टार्ट हुआ था और जारी था, ऐसी कंडीशन बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000। तो वो मतलब शी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000 तो वो यहाँ पर 2000 से इस घर में रह रहा था। अब की कंडीशन के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन पास्ट टेंस के अंदर वहां पर ये 2000 के अंदर कंटिन्यूटी थी वहां इस कार्य के अंदर। सेकंड एग्जांपल, प्रतीक हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 3 days। यहां पर पिछले 3 दिन, ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। वहां पर वो प्रतीक है वो फीवर से पीड़ित था। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन जो पास्ट टेंस के अंदर कंटिन्यूटी में थी उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। सेकंड, और कहां पर यूज किया जाता है इसका? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट के अंदर कंटिन्यूटी में था और उसके बाद में दूसरा एक्शन है वो घटित हो गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। तो देख ले एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैड बीन वेटिंग फॉर ए टिकट फॉर 2 hours बिफोर द मैच स्टार्टेड। अब कह रहे हैं मैच स्टार्ट होने से पहले, मैच ये भी पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है कि मैच है वो स्टार्ट हो चुका था और उससे पहले हम टिकट के लिए वेट कर रहे थे 2 घंटे से। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर है, आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। और जब मुझे प्रमोशन मिला था तब मैं उस कंपनी में 5 साल से कार्य कर रहा था। मतलब मेरा कार्य करना है उस कंपनी के अंदर कंटिन्यूटी में था और मुझे प्रमोशन जब मिला था उस वक्त की बात है। तो इस कंडीशन के अंदर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।